जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग जाने वाले हैं हरियाणा के सोनीपत मुरथल में, जहाँ पे हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमें समझाई जाएगी, बताई जाएगी, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको क्या क्या है उस ट्रेनिंग में। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है जय बजरंग प्रतिष्ठान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुरथल सोनीपत, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सब बताई जाएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये है हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंडर में है। ये है हमारा ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे सारे देखिए हमारे स्टूडेंट दोस्त सब आए हुए हैं करने के लिए। अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रेनिंग कराई जा रही है। इधर ट्रेनिंग रूम है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये पोली हाउस, ये सब बनाए गए हैं। तो सब बारी बारी से दिखाई जाएगी। एडमिन ब्लॉक जिसमें सारा रजिस्ट्रेशन का काम हो, इधर लैब है और ये है कॉन्फ्रेंस हॉल में जुड़े हैं हम लोग। तो ज़्यादा समय जाया ना करके अगर बातों पे आए, आपके लिए अगले 2 दिन के लिए अरेंज किया गया है, वो है ट्रेनिंग ऑफ। आपसे फिर देखा जाता है कि उस ड्यूरेशन में मौसम कैसा था। अगर मौसम खराब था तो उसके हिसाब से कंपेंसेशन क्लेम अमाउंट किसानों। अभी खाना खा के जस्ट आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। ये पॉन्ड है, ये हाईटेक नर्सरी है वहाँ पे जिसमें कंट्रोल कंडीशन के थ्रू कोई भी क्रॉप उगाई जाती है। ये फुली कंट्रोल्ड होती है। ये सब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करने आए हुए हैं सब। तो हम लोग वहीं विजिट कर रहे थे, अमलतास वाटिका। ट्यूबवेल, कोकोपीट, सब कुछ के बारे में अभी हम लोगों को केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताई गई। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। प्रोट्रेस बनाई जा रही है, देखिए कोकोपीट के थ्रू। ये इसका रॉ मटेरियल ये इसमें भर दिया जाएगा और फिर इसमें क्रॉप लगाई जाएगी। ये सब हाईटेक हॉर्टिकल्चर के लिए की जा रही है। देखिए बीज का स्विंग हुआ है, करेले का बीज हुआ। हाईटेक नर्स ये बनाई जा रही है। ये बीज ड्राई होने के लिए धूप में रखा गया है। कंट्रोल कंडीशन मतलब ये हो गया कि यदि बाहर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर हो रहा है तो इससे बचाने के लिए क्रॉप को एक घर, समझिए घर है उसका एक, उस घर में रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाटर सबको प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए इसमें अंदर ये ड्रैगन फ्रूट है, ये टमाटर है ना, ये टोमेटो है। नेट लगा हुआ है। ये कितना टाइट है नेट। टमाटर है तो नीचे मल्चिंग करके लगाई गई है। ये है आप लोग दिखा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट इसको बोलते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है तो वहीं कंट्रोल करके घर में, जैसे हम लोग गर्मी के दिन में एसी लगा के रहते हैं ठंड के लिए, ठंड के दिन में हीटर लगा के रहते हैं गर्मी लेने के लिए, तो उनको टेम्परेचर करने के लिए ही ये सब बनाई जाती है। इसमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स ये सब लगाई जाती हैं। अभी ये पे काम चल रहा था, आप लोगों को दिखाया हम। आगे भी बने रहिएगा, लोगों को जो जो चीज़ हमें दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। अभी केसीसी के बारे में बताया गया था और प्रधानमंत्री फसल बीमा जो भी बता रहे थे, उसमें क्या होता है कि जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होंगे, जब आपका जितना सम एश्योर्ड बनेगा, आई थिंक सपोज कर लें 1 लाख बन रहा है, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए 5% देना होता है पर एकड़
फार्मर को। बाकी होते हैं ज़्यादा, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वहन करते हैं। किसान को उसका 5% देना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। यदि आपके पास रबी क्रॉप है तो 1.5%, और यदि खरीफ क्रॉप है लाइक दैट पैडी है, इस सबसे रिलेटेड है, तो 2% देना होता है। तो इन बातों को हमें बताई गई और इसका पोर्टल बताया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in ऐप सर्च कीजिएगा, सब कुछ खुल जाता है, जहाँ से आप खुद ही अपने फसल का बीमा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बता दी गई हैं हमें। बाकी अब दूसरे ट्रेनर्स और जो भी हमारे हैं वो आने वाले हैं, तो हम सब लोग खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं। अब हम लोग जाएंगे आगे, उनसे ट्रेनिंग लेंगे, जो भी नॉलेज लेना होगा लेंगे अपना। ये हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो बने रहिए, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें बताएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखने का प्रयास करेंगे, हम लिख दें जो जो चीज़ बताई जा रही है। तो चलिए अब हम अपना ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं, टाइम हो गया है अपना। अब पीछे ये लगाया गया है पैड, वो देख सकते हैं। हेलो, पैड बोले जैसे कूलर में पीछे लगा होता है, जो पानी इसके ऊपर चलता है और जिससे जो हवा जाती है वो ठंड जाती है। तो सेम टेक्निक यहाँ भी यूज की गई है। इसमें भी ऊपर वाइट से पट्टी, वहाँ पे देखिए पाइप लगाई गई है, यहाँ से पानी जाएगा नीचे की तरफ आएगा और ये पाइप के थ्रू फिर से ये रिसाइकल होगा। ये पंप लगा हुआ है, तो ये वही काम करता है सेम एज कूलर। जब गर्मी का दिन होता है तो इसमें पानी चला दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हवा जो उधर बाहर से गर्म हवा जा रही है अंदर ठंड होके जाती है। तो बाय द वे मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है, जो कि कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए ऑप्टिमम होता है। इसके साथ ही पूरा यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का यूज किया गया है। देखिए सब अंदर इरिगेशन का सिस्टम लगा दिया गया है। रिट्रैक्टेबल पॉली हाउस, ये देखिए पॉली हाउस का सबसे मेन फंक्शन एनीमोमीटर विंड डायरेक्शन को देखते हुए सारा इसमें का मैकेनिज्म वर्क करता है। क्या क्या लगा इसमें? एनीमोमीटर लगा ऊपर है, और विंड वेन है, बस ये दोनों स्पीड बताता है, वायु दिशा बताता है। ये दोनों काम मैकेनिज्म का यूज करके पॉली हाउस के बाकी सारे जो भी इम्प्लीमेंट लगाए गए हैं वो वर्क करते हैं। अब देखिए वो घूम रहा है, जिस हवा का डायरेक्शन बता रहा है और हवा का स्पीड, इससे मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद जो भी अंदर इम्प्लीमेंट लगी है वो वर्क करते हैं। ये सब इनका मटेरियल रखा गया है, सोलर पैनल भी लगाया गया है। हनी प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे हनी जो शहद बनाई जाती है यहाँ पे उसके यूनिट है। तो इसका ट्रेनिंग पता ना ये लोग करवाएंगे कि अभी नहीं करवाएंगे, अभी तो बंद है। देखते हैं क्या क्या सिखाते हैं हमें, क्या क्या बताते हैं। तो यही सब है, और वो जो चीज़ बता रहे हैं उनको हम बताते जाएंगे आप लोगों को, सब कुछ प्रयास करेंगे कि बता दें। तो चलिए ये देखिए सिट्रस संतरा का पूरा ऑर्चर्ड लगाया गया है। ये कितना फरा हुआ है, इतना छोटा छोटा प्लांट पे सिट्रस लगे हुए हैं, बढ़िया एकदम। तो इसमें सिट्रस लगा हुआ है, देखिए। सिट्रस ऑर्चर्ड, ये FIM बना हुआ है, नाली वाली बनाई जा रही है, बहुत दूर में है। इसे कहते हैं वर्टिकल गार्डनिंग। इसी के अंडर में एक और आता है वर्टिकल फार्मिंग भी आता है। मेनली इसमें ये होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेना है, या फिर जो अब देखिए यदि इसको हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये जितने दूर में बना हुआ एरिया इतना ये लैंड पे कवर करता, बट इसको वर्टिकल करने से पूरी लैंड बच गई। बहुत कम लैंड में उसको उगा लिया गया। ये स्पोन लैब है, मतलब ये स्पॉन्ज होता है, मशरूम का एक समझिए बीज है। तो मशरूम कल्टीवेशन जब की जाती है तो उस टाइम स्पोन पहले बनाई जाती है और उसको सोइंग करके मशरूम उगाई जाती है। तो यहाँ पे उसको तैयार किया जाता है।
कि सारा चीज हम टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिए। टेक्नोलॉजी में पहला चीज होता है कि आपके जितने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कोई भी स्कीम के बारे में, वो सारा एक जगह पे रहता है जिसको बोलते हैं सर्वर, सेंट्रल सर्वर। अब भारत सरकार के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, राज्य सरकार की भी अपनी स्कीम्स है, तो हर स्कीम को आपको एक एक कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना इंफॉर्मेशन। जब आप डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक पोर्टल चाहिए जहाँ पर इंफॉर्मेशन कैप्चर होगा और वो स्टोर होगा एक डेटाबेस में। तो NCIP जो है हमारा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, वहाँ पे हम डिजिटली सारा डेटा डालते हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर में हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, बीमा कंपनी, बैंक, हमारे किसान भाई। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब सारे अपने अपने तरीके से जुड़े हुए हैं स्कीम में। तो भाई हम लोग हैं टी ब्रेक में, आराम से थोड़ा ऋषभ बिस्किट आराम से खा ले भाई। हम लोग टी ब्रेक में हैं, खाना खा के कुछ ट्रेनिंग करके अभी टी ब्रेक में। बिस्किट कहाँ है? खत्म हो गया, बड़ा जल्दी खा लिया। खा लिए, चलो हम भी खा लें। सभी भाईजान चाय में लगे हुए हैं, सभी लोग खा ले लगे ना चाय का टेस्ट। और हमारे यहाँ आए हैं VC सर। और हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ के हॉस्टल में, ये मौज ले रहे हैं। खाना किस चीज का इंतजार कर रहे हो? खाने का भूख लगी है भाई, खाने का इंतजार कर रहे हैं भाई। खाना बन रहा है, कब 8 बजे कब खाना? मेस में जाएंगे, नीचे कैंटीन में जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर टहलने जाएंगे, फिर टहलना क्या है, सो जाएंगे। टहलना क्या है, हम लोग काम ही का है, खाओ पियो सो जाओ बस। तो वही करेंगे हम लोग, सो जाएंगे फिर, ठीक है। फिर आप लोगों को दिखाएंगे आगे का। तो जैसा हमने बताया खाना का हम लोग कर रहे थे इंतजार, और आगे का खाना भाई लग गए खाना खाने, हम भी खाना खाने जा रहे हैं। आराम से खाने। राम राम। सुबह को आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये है सोलर वाटर हीटर। ये पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है और इसमें पानी हीट होता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक के थ्रू इसमें हीटर पानी हीट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके की जाती है। इसमें पाइप भी बने हुए हैं, ब्लैक सा जो फिल्म लगा हुआ है, इससे ऊपर से वाटर जब नीचे आता है तो ब्लैक फिल्म सोलर रेडिएशन को अपने ऑब्जर्व करके उससे हीट करती है और फिर इसमें पानी गर्म होता है, फिर सप्लाई होता है पूरे बिल्डिंग में। देख लीजिए लगा हुआ है। और ये है मेन कंपोस्ट यार्ड, जहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ये मेन कंपोस्ट यार्ड है। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसे बनाई जाती है। ये कंपोस्ट है और JCB सब काम करने के लिए है। इसमें सब मोटर लगे हुए हैं। इसकी रॉ मटेरियल पूरा बल्क में रखा गया है और बल्क में ही बनाई जाती है पूरा। ये मशरूम उगाने के लिए समझिए कि टेम्प्रोरी जुगाड़ है। ये झोपड़ी नुमा बना दी गई है। अभी इसमें मशरूम निकाल दिए गए हैं सारे, लेकिन इसके अंदर लाइट, फैन हवा के लिए, वाटर के लिए, फुहेरा जो भी बोलते हैं, स्प्रेयर टाइप का, ये सब इसमें लगाया गया है। और ये मतलब टेम्प्रोरी पोर्टेबल ही बोल सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े अपना हटा दीजिए, जब ज़रूरत पड़े लगा लीजिए। ये स्पॉनिंग एरिया है, सर्विस ब्लॉक और ग्रोइंग रूम है। तो इसमें मशरूम उगाई जाती है। इसके पीछे हम लोग दिखाएं कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। ये सब खाद बनाने, कंपोस्ट से खाद बना के और यूज की जाती है। तो ये है मशरूम कल्टीवेशन। ये रैक बनाई गई है, दो रैक बनाई गई है। यहाँ पे इंसेक्ट को अपने तरफ ट्रैप करने के लिए येलो कलर और ब्लू कलर का लगाया गया है, ट्रैप बोलते हैं इसको। और
यहाँ पे कोकून रखा गया है, ये कोकून है और यही इसी पे मशरूम कल्टीवेशन होता है। ये टेम्प्रोरी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि अर्न हो सके फार्मर को। तो यही है, आप लोग देख लीजिए। अब जिसमें कल्टीवेशन हो नहीं रहा है सब हटा दिया गया इसमें का सामान, बट होता है इसी में है, इसी तरीके से होता है। लाइट लगी हुई है, फिर ऊपर से बारिश ना इसके लिए तिरपाल या फिर कराकट ये सब लगे हुए हैं और टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं इसमें सब। यही है व्यवस्था यहाँ। तो भाई आज हमारा सेकंड डेज है और सेकंड डेज में हम लोग को बताया है केसीसी के बारे में। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, फुल डिटेल बता दी गई है। अभी हम लोग आ रहे हैं खाना वाना खा के, अब जा रहे हैं वैलिडेशन एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि हम लोग को 2 दिन ट्रेनिंग करने के लिए सर्टिफिकेट दी जाएगी। यहाँ इन लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने हॉल की तरफ। आधा घंटा फिर प्रोग्राम चलेगा, जो भी सर्टिफिकेशन होगा लेके फिर घर पे, मतलब रूम पे। आदरणीय डॉक्टर JK सोरान जी, जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, जब एक चलती थी ट्रेनिंग में मधुमक्खी पालन की, तो आप भी ADO बी कीपिंग थे हरियाणा में, सर्विस में थे हरियाणा गवर्नमेंट।